मुझे एक कमेंट भी आया था, वो आपने प्रॉपर अपनी जो लुक है ना वो शेयर करनी है, ईद की प्रॉपर लुक आप देख लें। प्रॉपर लुक जब कसाई आएगा तो फिर ही मेरी तसल्ली होगी, या ये फिर प्रेग्नेंट बकरी अगर ले आया तो कुर्बानी होगी कैसे। अजीब ही हुआ है इस दफा, ना बिजली आ रही है, ना मेरे कपड़े आए हैं और ना अभी तक कसाई आया है। कसाई हजरात तशरीफ ला चुके हैं। हमारी फ्रिज में जो रात की बोतलें वगैरह थी, पानी वगैरह, वो सारा हम यूज कर चुके हैं, तो अब हमने बाजार से बर्फ मंगवा के कूलर में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारा जो आज ईद का दिन है ना, बड़ा सरप्राइजिंग दिन है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारी कॉलोनी का जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया है, लाइट ही नहीं है। अब जब लाइट ही नहीं है तो क्या मतलब काम है करेंगे, क्या तैयारियां करेंगे। ये यूपीएस पार्लर में लगा हुआ है ना मेरा, तो ये यहाँ से ये तारें लगा के ना, तो वहाँ पे मैंने पंखा चलाया है। अब जाहिर है इतनी तो गर्मी है, क्या करें। मुझे अजीब भी लग रहा है कि इस दफा होने क्या जा रहा है हमारे साथ। और जो कुर्बानी का जानवर है, चले आए वो भी आपको दिखाती हूँ। एक तो कसाई नहीं मिल रहा, पहले हमेशा होता था कि 8 बजे हमारा कसाई आ जाता था और हमारा जो है बकरा वो हो जाता था। और इस दफा अभी तक कसाई आपको फोन किए जा रहे और वो टाइम दे रहा है। तो ये अब बकरी ही आई है। रात को मैंने कल भी व्लॉग बनाया था, तो जो मेरे मियाँ साहब है ना वो कमाल ही हैं, मतलब उन्होंने आखिरी रात को ही, नाराज नहीं होना, तो वो आखिरी रात ही जानवर खरीदते हैं। और मैंने एक बार, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था कि बकरी लाए थे और बकरी प्रेग्नेंट थी, तो बड़ा ही हमें परेशानी हुई। ये वैसे माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में कहीं ये फिर से ख्याल है कि कहीं ये प्रेग्नेंट ही ना हो। वैसे वो बता रहे थे कि नहीं, वहाँ पे जो लोग फिर रहे थे बहुत सारे, उनको भी मैंने दिखाया था, पूछा था, तो ये मतलब वैसे ये मोटी है, सेहतमंद है, ये वो वाले प्रेग्नेंट वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची पूछे ना तो दिल में यही ख्याल है कि जब कसाई आएगा तो फिर ही मेरी तसल्ली होगी, या फिर प्रेग्नेंट बकरी अगर ले आया तो कुर्बानी होगी कैसे। देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारी कुर्बानी ठीक ठाक हो जाती है या फिर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। हमें 3 दिन एसी चलाने की इजाजत मिली थी, अब ये सितम बालाए सितम है कि मतलब लाइट ही नहीं है। ऐसा भी क्या हमारे साथ तो क्या मोए हो गया है। अब माएँ चल रही हैं, वो सारी एक आज कसाई ने देर कर दी है, ऊपर से लाइट का मसला हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहली दफा आज कुर्बानी का दिन नहाई थी सुस्त तरीन और अजीब सा ही हो गया है। अब अल्लाह करे लाइट आ जाए तो फिर हमारे बाकी जो है मामला ठीक से चलें। बच्चे सारी रात वैसे ईद करके तो बच्चे जागते ही हैं। अंदर की लाइट ही नहीं है, क्या बात है, बैठ जाते हैं सारी रात, बच्चे एक्साइटमेंट में जागते रहे और अभी तक सो रहे हैं। तो लाइट ना होने की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ कपड़े प्रेस करने। और हाँ, एक तीसरी और सबसे खास बात मैंने आपको बताई नहीं है कि जो मेरे अपने कपड़े हैं वो मुझे मिले ही नहीं है। वही हमेशा जो दर्जियों का काम होता है, ये दर्जन को मैं दे आई थी, मैंने व्लॉग बनाया था कि अनोखा हमारा दर्जी तो है ही नहीं, मिला ही नहीं इस दफा। दर्जन को दे आई थी, रात गई हूँ उस तरफ, बच्चियों के कपड़े मिल गए हैं। तो उसने कहा बाजी बहुत रश था, साथ में लोड शेडिंग भी थी और इस तरह से मसला हो रहा था, तो आपके नहीं हो सके सिलाई, बच्चियों के मैंने कर दिए, बच्चियों के मैंने कर दिए सिलाई, तो आपके नहीं हो सके, आप तो चले मैनेज कर लेंगी, कोई और पहन लेंगी। तो मैंने कहा बच्चियों के मैं सी दूँ। मैंने कहा चलो शुक्र है मेहरबानी तुम्हारी के बच्चियों के हो गए सिलाई, क्योंकि बच्चियाँ तो जाहिर बात है फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वैसे ही पड़े हैं कपड़े, जैसे ही रात को लाई थी देर से, ये सुबह करेंगे प्रेस वगैरह।
बच्चियों के भी, लेकिन अब लाइट ही नहीं है तो प्रेस क्या करें और किस तरह से कोई कहेगा। उनके भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये चलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैसा का था ये वाला, जो इन्होंने आज पहले दिन पहनना थे ना, ये वो वाले हैं। और ये पिंक शर्ट ये सज्जर की थी, ये वाली इस तरह ना। ये मैंने इनकी एयरलाइन शर्ट स्टिच करवाई थी, लॉन्ग शर्ट का याद का ट्रेंड चल रहा है। तो ये इनके भी अब दायर है कि जब प्रेस नहीं होंगे तो कैसे पहनेंगे। अजीब ही हुआ है इसका, ना बिजली आ रही है, ना मेरे कपड़े आए हैं, और ना अभी तक कसाई आया है। और अभी हम बैठे हैं। जो गोश्त लेने आते थे हमारे कॉलोनी के बच्चे सुबह से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 8 बजे हो जाता था। तो बच्चे बार बार गेट पे आ रहे हैं, बार बार गेट पे भी चक्कर लग रहे हैं। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, चल के बिना। देखते हैं अब आज का दिन, ईद का दिन आगे कैसे गुजरता है, क्या हो। अगर तो गाइस लाइट हमारी ठीक हो गई देन बेटर, फिर सब ठीक ठाक है। अगर लाइट ही नहीं ठीक हुई तो ये यूपीएस जिस पे आप पंखा चल रहा है, ये तो 1-2 घंटे और चलेगा, फिर यूपीएस बंद हो जाएगा, फिर हमारा बुरा हाल। फिर आगे क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। दुआएं मांगते हुए कि अल्लाह करे लाइट आ जाए। आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि लाइट आ जाए, हम एसी चलाएंगे, फिर इंजॉय करेंगे, फिर मजा आएगा। जी, तो जिसका इंतज़ार था, एक इंतज़ार तो जो है वो अब ख़त्म हुआ कि कसाई हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ, लेकिन बिजली अभी तक ठीक नहीं हुई हमारी, वो इंतज़ार वैसे ही है। लेकिन चले खैर, वो ठीक हो ना हो, जो अपना कुर्बानी का फरीज़ा है वो तो अंजाम देना है ना। तो चलें जी, अब कसाई आ चुके हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। और अब मेरा भी कुछ इत्मीनान हुआ है कि चले। ये क्या है? अच्छा, नाल कसाई गोश्त भी कट्टा मौजा ने है नहीं, आज तू सजा दिती है सानू, जेड़े साडे हमेशा सुबह दे आंदे ने लोग गोश्त लवण। नहीं जी, बार वो इवें गल बदल नहीं है। इतनी मेरी गल है, वो मौलवी एडा नाल नमूना ही दोवें बकरे उस आदि जिबा कर रखे थे, मगर मैं तो नहीं आख्या मेरी एक भी गल है आदि में है। चलें जी, अब जानवर वो लेके जा रहे हैं अपना करने के लिए ज़िबा। तो ये तो मेरे ख्याल में इससे अब आगे तो अलाउ ही नहीं है, यूट्यूब की पॉलिसी कि हम अब आगे दिखाते फिरें। चलें जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे ये अब तो फरीज़ा है दीनी वो पूरा होने जा रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी, तो गाइस वाइज असल में आज हमारा जो ईद का प्रोग्राम है ना, वो जिसे वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, मरवत ने का जो बड़ा मशहूर है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो आज हमारा बढ़ गया है। इस तरह से कि लाइट नहीं है, बल्कि नॉर्मल दिनों से बुरा हाल हो गया, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और बल्कि वो जो उम्मीद थी ना कि वो महकमे वाले आए हुए हैं और वो उसको ठीक कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, वो कह रहे हैं कि वो मुकम्मल जल गया है। अब यहाँ पे कौन है हमारा पुरसाने वाला, पता नहीं 2 दिन लगे 4 दिन लगे, पता नहीं ना करे। हमारे लिए तो मतलब ईद का ना कोई नहीं हाल। हमने तो एसी चलाने थे, हमारे तो पंखे भी बंद होने रहे हैं। यूपीएस भी खत्म, जारी बात है होने वाला है, हो गया है, बंद हो गया पंखा हमने खुद ही उसका बंद कर दिया। ये मैंने कलेजी फ्राई की है, करने लगी हूँ अभी, जो मैंने ना वो गोश्त तकसीम किया है। और अब जो जाहिर है कि एसी चला के अब सुकून से आराम करेंगे अपना फरीजा पूरा करने के बाद। वो तो है नहीं गाइस, मरेंगे गर्मी में, सड़ेंगे गर्मी में। और मैंने कहा था सज्जल को कि चलो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग शूट कर दो, तो वो मुझे कह रही थी मामा कोई हुलिया है आपका, ये जरा ईद का ब्लॉग शूट हो रहा है। ईद में ऐसे हुलिये में तो हमने भी अभी तक कपड़े ही नहीं बदले क्योंकि आयरन ही नहीं किए थे। मैंने कहा हमेशा जो रियलिटी होती है मैं अपने गाइस वाइस के साथ वही शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अब जाहिर बताया तो है कि लाइट ही नहीं है तो क्या हम करेंगे, ना कपड़े प्रेस होंगे, ना कुछ सुकून होगा, ना बैठ। मामा अगर रात तक लाइट ना आए तो फिर हम किसी के मेहमान बनते हैं। सज्जन, ये जबरदस्ती का मेहमान किसके घर बनेंगे हम, जो हमारे घरों में आते हैं।
मेरा तो नहीं दिल चाहता किसी के घर भी ना हो। इतना मुश्किल होता है ना, वो नींद किसी के घर में नींद ही नहीं आती। जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने जाहिद भाई को रियलिटी बता दूं कि हमारी आज की ईद कैसी गुजरी है। तो ऐसा तो बहुत ही मूड खराब है ना, कि ऐसा सोचा नहीं था, हमारी प्यारियां श्यारियां और वो सब किधर गया। तो मैंने कहा सज्जल को चले थोड़ी सी फोन में बैटरी है, बाकी तो तुम मेरे व्लॉग का, हम जो आज का हमने हमारा ईद का स्पेशल व्लॉग है उसके लिए रुमैसा का मुंह कैसे बना। रुमैसा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी थोड़ी ना मर्जी थी कि इस तरह से हो। और लाइट हमारी रुमैसा को अभी तक ये नहीं पता कि ट्रांसफार्मर ठीक होने की उम्मीद भी खत्म है। मैं सॉरी तुम जवाब यार, अभी उम्मीद ही नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। कितने दिन लग सकते हैं ये भी नहीं पता। अब कोई सही किए जा रहे थे, हम लोगों को पता ही नहीं होता। अच्छा इधर ना मैं मुझे कूलर से पानी में डाल दो। हमारी फ्रिज में जो रात की बोतलें वगैरह थी, पानी वगैरह, वो सारा हम यूज कर चुके हैं। तो अब हमने बाजार से बर्फ मंगवा के कूलर में डाल दिया। तो ये कब से तो कूलर में पानी डाला, बर्फ डाली हुई है। तो चले फिर गाइस वाइज आज की जो हमारी ईद है, हमारी आज की ईद एक आज से स्पेशल ये याद रहने वाली ईद है, सबसे खराब ये हमें कभी भूलेगी नहीं कि इस तरह से लाइफ टाइम में ईद गुजरी है। तो बहरहाल चले दीदी साल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि हमने हमारा जो दीनी तरीका था वो अंजाम यही हमने उसकी करी है। गोश्त भी तकसीम करी है। अभी ये पड़ा है जो रिश्तेदारों को भिजवाना है, वो अभी मैं ये कलेजी फ्राई करूंगी ना, तो फिर ये शॉपरों में पैक करूंगी। थोड़ा सा मुझे पानी दे दो इसमें डालने के लिए ना, तो वो फिर पैक करके जो रिश्तेदारों का भेजना है। और जो कुछ थोड़ा बहुत हमने 1-2 दिन के लिए रखना था, अब हम वो भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी फ्रिज ही खराब है। अब फ्रिज नहीं खराब, लाइट ही खराब है, तो अब हमने कहाँ रखना है। मुझे लगता है वो जो मैंने फ्रिज वाला व्लॉग बनाया था कि लोग क्यों फ्रिज में गोश्त रखते हैं, तो हमारा तो अब सचमुच में सीन ऐसा हो गया कि हम फ्रिज में गोश्त नहीं रख ही नहीं सकते, रखना चाहिए। मतलब अपने हिस्से वाला भी जो है ना हमारा, तो वो भी हम तकसीम कर देंगे। तो ये अब मेरी YouTube फैमिली के साथ मेरी पहली ईद उल ज़ुहा थी। पहले तो ईद उल फितर थी, बड़ी जोशो खरोश के साथ बड़े ठंडे मौसमों में हमने एंजॉय किया। तो अब अगर तो लाइट होती तो फिर तो मैं अपने इस व्लॉग को और आगे शूट करती कि अब हमने कपड़े चेंज किए गाइस वाइज, अब हम खाना खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो ये सारा अब तो होना ही नहीं है, हमसे कुछ भी नहीं होना। तो चले अब गाइस वाइज इजाजत दे, इंशाल्लाह जिंदा रहे। और अगर मेरा चैनल रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ईद उल ज़ुहा होगी वो हमारे लिए अच्छी होगी। एक तो वैसे भी आज कसाई ने भी हद कर दिए, हमेशा 8 बजे हमारा गोश्त तकसीम हो चुका होता था, हम सो रहे होते थे और गोश्त तकसीम होता था। मैं कर रही होती थी और मॉर्निंग में ही कलेजी फ्राई करके तो मैं तैयारियों में लग जाती थी, बाकी फिर खाना बाद में बनता था। तो आज 12 बजे जाके फोन करके कसाई आया है और अब 2-2:30 बज चुके हैं। अब जाकर हमारी कलेजी हो रही है फ्राई, और साथ में रुमैसा और सज्जर की तो है डिमांड के फौरन राइस बनाए जाएं। वो बना देना। हाँ अभी ये तो बन लेना, फिर अभी मुझे कलेजी नहीं पसंद, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारे पापा को और भाई को तो पसंद है ना। तो उसके बाद फिर मैं राइस बनाऊंगी। अब बेटा हमने तैयारियां हम करनी क्या है, गर्मी की वजह से मेरा तो फेस भी रेड हुआ पड़ा है। मतलब रात को तो कल तैयार हो गए कपड़े पहन के, मैंने नहीं पहना। हाँ वो मुझे एक कमेंट भी आया था, वो आईडी किस नेम से, नेम नहीं याद, मलिका नफरजा के आपने प्रॉपर अपनी जो लुक है ना वो शेयर करनी है, ईद की प्रॉपर लुक आप देख लेंगे। प्रॉपर लुक अब ऐसे फिर रहे मामा की तरफ सिंधो में, जैसे मैं अब सज्जल रुमैसा की भी लुक कैसी है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बेटी के साथ मैंने हाथ वाला पंखा रखा हुआ है और ये पसीने यूं सारे मेरे कपड़ों के साथ ना पसीने चिपके हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई जरा कहीं से मैं, अब यही लाइट होती तो आप एसी में डायरेक्ट जाके बैठते, कोई थोड़ा सा भरम ही रह जाए, कुछ पता नहीं। वैसे आज का जो मेरा फेस है ना, वो जब से मेरा चैनल बना है
उस पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं लगा लेती थी, लेकिन जेन्युइन फेस आज आपने देखना है, इतना मतलब जेन्युइन शक्ल है, सीधा कुछ मुंह भी नहीं लगा हुआ, धुला हुआ है, ना तो कोई लिपस्टिक लगी हुई है, ना कोई थोड़ी बहुत भी कुछ क्रीम भी नहीं है, ना कुछ भी पाउडर, नहीं। कुछ भी नहीं। बल्कि पसीने साफ कर रगड़ रगड़ के फेस शायद कुछ थोड़ा रेड हो चुका है मेरा। आपका पता नहीं, मेरा हुआ पड़ा है। आज का तो असल जेन्युइन व्लॉग है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई हमने इसको प्लान नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, कोई स्टोरी नहीं है। बस आज की जो हमारे साथ हो गई है ना, असल में जो हमारा कह रहे हैं आप बहुत अपसेट हो गया ये लाइट के ना होने की वजह से। आपको पता ही है ऐसे त्योहारों का हम इंतजार करते हैं और फिर प्लान करते हैं, तैयारियां, फिर हमारे 100 खर्चे होते हैं एक दिन के लिए। चलिए खैर, वो दिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी हाथ से तो अच्छा हो गया ना, कि मैंने पहले भी ये बात की कि हमारा जो मकसद होता है वो तो कुर्बानी है, वो हो गया। तो अब जैसा भी दिन गुजरे अल्लाह पाक का शुक्र है करम है। तो मैंने कहा चलो मैं अब जिस भी हाल में बैठी होंगी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आप अपने आज के दिन की जो रूटीन और इसका दिन और कैसा गुजरा और क्या कर रहे हैं मैं ये शेयर कर ही दूँ। तो प्लीज आप कीजिए, सॉरी दीजिए मुझे वॉच टाइम, ये कहना चाह रही थी। लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारी इतनी मेहनत जर्नी में की जाने वाली एफर्ट को जरूर कराइएगा, ठीक है ना। तो इजाजत दीजिए मुझे, थोड़ा सारी ये तो बस हटिया ना कभी नहीं सोचा था इतना खुश से हमारी खुशियों को नजर लगी, रिश्तेदारों को नजर लगी है। किसकी नजर लगी? जो एसी चलाने, जो एसी चलने वाले थे हमारे। हम 3 दिन से पहले अपने ब्लॉग में कह रही थी कि हम एसी चलाएंगे, हम ऐसे करेंगे, सुकून से हमें इजाजत मिली है, घर से सारा गया कुछ जो भी मामा वैसे बात है रिश्तेदारों से, लेकिन रिश्तेदारों की नजर लगी है, उनको कोई लग गया होगा इन्होंने एसी चलाना है, बस अब एसी से फारे जाना। अब क्या कर सकते हैं, मैं सबसे ऐसे भी दिल को जलाओ, अब मुझे तो क्या कर गुस्सा आ सकते रहा हैं? है। किस पे अब गुस्सा, हम किस पे निकालें गुस्सा? ट्रांसफार्मर लगा है। जाओ फिर महकमे के खिलाफ कौन जाता? कोई महकमे के ओके, खिलाफ अल्लाह कार्रवाई हाफिज। करें।